चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। देखिए दोस्तों, यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा, अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप एशिया से ही पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर द्वारा होता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक, पश्चिम में अटलांटिक, दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में काला सागर स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप संपूर्ण विश्व का लगभग 6.8% है और जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 11% जनसंख्या यूरोप में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूरोप में निवास करते हैं। यूरोप में 50 देश स्वतंत्र, इसके अलावा 5 देशों को समिति मान्यता और 4 पराधीन देश है। यह रिपोर्ट फरवरी 2017 के अनुसार है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, अर्थात यूरोप महाद्वीप अन्य सभी जो 6 महाद्वीप बचे हैं उनमें सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। पुरातन काल में यूरोप विशेष रूप से यूनान पश्चिम संस्कृति का जन्म स्थान रहा है। मध्यकाल में यूनान ही ईसाई मत का पोषक रहा है। यूरोपीय संघ, जैसा कि आप सुनते रहते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह संघ वर्तमान में विश्व में सफलतम क्षेत्रीय संगठन है। 28 यूरोपीय देशों का यह एक समूह है। यह पेरिस संधि, ठीक है मित्रों, पेरिस संधि 1951 तथा रोम संधि 1957 के आधार पर स्थापित किया गया। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिच, जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पर हुई। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है मित्रों, और इसमें 28 देश शामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक शब्द आता है जो आप सुनते रहते हैं, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का संबंध यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया से है। यूरोपीय देशों में रूस सबसे बड़ा और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतर देश 3 ओर पानी से घिरे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा भूमि का भाग जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए एक शब्द और आता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों का सम्मिलित भाग यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम। विश्व में इसके अलावा देखिए विश्व में सबसे लंबा समुद्री तट यूरोपीय महाद्वीप का ही है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई मरुस्थल नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो कि 3687 किलोमीटर है। वोल्गा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वोल्गा नदी एल्डाई पहाड़ से निकलकर कैस्पियन सागर में मिलती है। इसके अलावा डॉन नदी काला सागर में मिलती है। इसे वोल्गा से जोड़ा गया है, जिससे काला सागर होते हुए समुद्री जहाज डॉन नदी के माध्यम से महाद्वीप के भीतर जा सकें। इसके अलावा देखिए राइन नदी द्वारा होने वाले व्यापार को कोयला सर्वाधिक है, अर्थात राइन नदी से होने वाले जितने भी व्यापार हैं, जिन वस्तुओं के व्यापार राइन नदी के द्वारा होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कोयले का व्यापार शामिल है। अतः इसे कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। कौन सी? राइन नदी। इसके अलावा देखिए डेन्यूब नदी यूरोप की एक अन्य प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई
लगभग 2842 किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाक, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर है। इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नगर माना जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहते हैं। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा देखिए टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, जो इंग्लैंड की राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा नगर भी है। देखिए दोस्तों, एक शब्द आप सुनते होंगे, शैंपेन। यह शब्द शराब के लिए प्रयोग होता है और शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं और डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, फिनलैंड हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है। इटली, इसमें पीसा नामक स्थान पर 8 मंजिला ऊंची मीनार है, जो एक ओर झुकी हुई है। यह मीनार केवल 3 मीटर गहरी नींव पर टिकी हुई है और इस मीनार का शिल्पकार बोनानस, जो कि 1154 ईस्वी में था, वह था। औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी महाद्वीप में हुआ। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली का महान कवि दांते को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए स्कैंडिनेवियन प्रदेश यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों के क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जिब्राल्टर जल संधि स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाला स्थान है। यह जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यूरोप में सर्वोच्च पर्वत शिखर कॉकेसस पर्वत श्रेणी का एल्बुर्ज पर्वत है। रूस में स्थित एल्बुर्ज 5642 मीटर ऊंची है। यूरोप में यूक्रेन प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इसके अलावा देखिए इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। और इसके अलावा एक और देखिए, पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। कौन सी? पो। ओरिएंटल रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो पेरिस को टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य जोड़ता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यह भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। इसके अलावा देखिए डॉवर जलडमरू मध्य इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल सुरंग है, जो 50.45 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर गहरी है। यह एक रेलवे लाइन है। यह लंदन को पेरिस से जोड़ती है। यह विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। इसके अलावा फ्रांस को वाइन यार्ड व नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा। फ्रांस व यूरोप की मुख्य भूमि को इंग्लैंड से अलग करता है। यह उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। यह लगभग 560 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी है। इसका क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसे यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यह देश सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए डाइक या पोल्डर नीदरलैंड, जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड है। नीदरलैंड ने उत्तर सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक और प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। यूरोप में शक्कर चुकंदर से बनाई जाती है। यूरोप में विश्व का 50% चुकंदर उत्पादित होता है। जर्मनी की बात करें, बिस्मार्क व हिटलर की कर्मभूमि व दोनों विश्व युद्धों के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार राष्ट्र है। 1990 में उत्तर व दक्षिणी जर्मनी का एकीकरण हुआ। स्ट्राम्बोली भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लियारी
या लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें से प्रज्वलित गैस निकलती है जिससे आसपास का क्षेत्र प्रकाशित रहता है। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा और देखिए दोस्तों, लेडोगा झील यूरोप की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील है। यह यूरोपीय रूस में है। क्षेत्रफल 17,700 वर्ग किलोमीटर है। रूस व टर्की दोनों देश यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। कील नहर डेनमार्क व जर्मनी के बीच स्थित है। यह झील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके अलावा और देखिए दोस्तों, 5 सागरों का पत्तन मॉस्को को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार नॉर्वे के स्लेपवार्ड द्वीप में बनाया गया है। ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रिया व इटली के बीच यह दर्रा प्रमुख मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए, सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य यह दर्रा मार्ग बनाता है। और लघु यूरोप फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहते हैं। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है।